मेरे प्यारे सभी साथियों के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, राधे राधे। फिर आज आपका भाई आपके लिए बहुत ही प्यारी सी और एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। यदि मेरी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। एक शहर में एक जादूगर रहता था। वो धीरे धीरे इतना बड़ा जादूगर बन गया था कि अपने कला के आगे वो अच्छे अच्छे को हरा देता था और वो बहुत अच्छे अच्छे कला दिखाता था। लोग उससे बहुत खुश रहते थे, उसको बहुत पैसा भी मिलता था कला दिखाने का। यही बात एक दिन राजा के पास पहुंच गई कि हमारे राज्य में एक बहुत बड़ा जादूगर रहता है। तब राजा ने उसको एक दिन कला दिखाने के लिए महल में इनवाइट किया। जैसे ही जादूगर को यह बात मालूम पड़ी तो जादूगर बहुत खुश होने लगा और सोचने लगा, अब तो मैं बहुत जल्दी ही एक ज़्यादा पैसे वाला बन जाऊंगा, क्योंकि राजा मुझे अच्छा जादू दिखाऊंगा तो अच्छा मुझे इनाम देगा। यही बात सोचते सोचते जा रहा था महल की तरफ और उसने सोचा कि अब मुझे कौन सा खेल दिखाना चाहिए कि मैं ये खेल भी दिखा चुका हूँ, वो खेल भी दिखा चुका हूँ। तब उसने सोचा कि आज मैं कुछ नया करूँगा। जैसे ही वो राजा के दरबार में पहुँचा और राजा के सामने पहुँच गया, तब राजा ने उसको कोई अच्छा सा खेल दिखाने के लिए बोला। पूरी कचहरी भीड़ से भरी हुई थी, क्योंकि सभी लोग, प्रजा, राजा, सेनापति सब आ गए थे और उसका खेल देखने के लिए। उसने जादूगर ने अपने खेल स्टार्ट किया और खेल ही खेल में उसने क्या है, राजा का मुकुट गायब कर दिया। राजा का मुकुट गायब कर दिया, यह देख के प्रजा और सेना बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। राजा को अपनी उसमें तौहीन दिखाई देने लगी, राजा को बेकार लगने लगा और राजा ने अपनी तौहीन समझकर सेनापति को ऑर्डर दिया कि इसको बंदी बना लिया जाए। जादूगर को, इसने मुझे नीचा दिखाने का काम किया है, इसलिए इसको बंदी बना के कारागार में डाल दिया जाए। इसको 7 दिन बाद फांसी होगी। जैसे ही जादूगर को यह बात मालूम पड़ी कि मैं तो यहाँ पर पैसा वाला बनने आया था, लेकिन यहाँ तो उल्टा मेरे मुसीबत गले पड़ गए। अब उसको जेल में बंद कर दिया, कारागार में। जैसे ही यह खबर उसके घर पहुंची तो उसकी पत्नी रोती रोती उससे मिलने के लिए जेल पहुंची और उसने अपने पति से बोला कि यह तुमने क्या कर दिया, ऐसा कला दिखाने की आपको क्या ज़रूरत थी आप। तब उसने बोला तू टेंशन मत ले। अरे इसमें टेंशन की क्यों बात नहीं है, आपको फांसी होने वाली है और आप हंस रहे हो। तो उसने बोली नहीं, जितना ज़िंदगी है ना, मज़े से जियो, खुशी से जियो, टेंशन नहीं लेना है। उसकी पत्नी उससे डेली मिलने आती थी। क्या 6 दिन रह गया, 5 दिन रह गया, 4 दिन रह गया, 3 दिन रह गया, 2 दिन रह गया, इस तरह से वो आने लगी, लेकिन वो उसको खुशी दिखाई देने लगा। जैसे ही 7वां दिन उसका आया और राजा अपने सेनापति के साथ आया और उसको देख के, जादूगर राजा को देख के चेहरा पर रोने का नाटक करते हुए रोने लगा, घबराने लगा। तब राजा ने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ तुमको, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो, क्या मरने से, फांसी लगने से डर लग रहा है क्या? उस दिन तो आपने मेरा मजाक उड़ा दिया था, उस दिन तो आपने मेरा मुकुट गायब कर दिया, जब आपको मौत मिलने वाली है तो आप डर रहे हो। तो उसने बोला कि महाराज, मैं मौत से नहीं डर रहा हूँ। तो फिर क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, क्यों इतना रो रहे हो? तो उसने बोला महाराज, मुझे एक बात का थोड़ा गम है, क्योंकि मैंने एक कला सीखी थी और वो मेरी कला 1 साल में पूरी होने वाली थी। क्योंकि मैं एक ऐसे घोड़े का पैदा करने वाला था, निर्माण करने वाला था, जो कि उड़ने वाला घोड़ा होगा। अब मैं मर जाऊंगा तो वो कला मेरे साथ ही चली जाएगी, मैं किसी को नहीं सिखा पाऊंगा। जैसे राजा ने उसके मुंह से यह बात सुनी कि ये तो उड़ने वाला घोड़ा बनाएगा, यदि उड़ने वाला घोड़ा मेरे पास आ जाएगा तो मैं तो किसी से युद्ध नहीं हार पाऊंगा और मैं तो एक बहुत बड़ा योद्धा बन जाऊंगा, चक्रवर्ती राजा बन जाऊंगा। तब उसने बोला कि ठीक है, मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, यदि तू मुझे 1 साल के अंदर उड़ना घोड़ा बना के दे देगा तो तुझे मैं फांसी से मुक्त कर दूंगा, नहीं तो फिर तुझे मैं 1 साल बाद फांसी दे दूंगा। उसने बोला ठीक है महाराज, मैं आपके लिए 1 साल में आपके घोड़े को मैं उड़ने वाला बना के दे दूंगा। इस शर्त पर राजा ने उसको बरी कर दिया और वो जैसे ही अपने घर पहुंचा तो देखता है कि उसके घर पर तो शोक चल रहा था, रोना धोना चल रहा था, उसके रिश्तेदार भी आए थे। जैसे ही सबकी नज़र उस पर पड़ी, जादूगर पर, तो वो बहुत खुश होने लगे और उन्होंने पूछा कि यह कैसे हुआ। तब उसने पूरी कहानी को बताई। तब उसकी पत्नी उससे बोलने लगी और सभी रिश्तेदार भी जा चुके थे। तब उसकी पत्नी बोलने लगी, आप ये कौन सी अजीब शर्त रख के आ गए, आपको पता है कि आप कभी भी उड़ने वाला घोड़ा नहीं बना सकते हो।
तो उसने बोला पागल, कम से कम इस बहाने से मुझे 1 साल तो जीने का अवसर मिल गया। अब 1 साल की बात है, देखा जाएगा, तब तक और कुछ ना कुछ सोच के निकालेंगे क्या है। तब तक जीना है, खुशी से रहो, मस्त रहो। कुछ महीने निकले थे कि राजा का घोड़ा मर गया, और उसके 3 महीने बाद फिर राजा भी मर गया। जैसे ही ये शुभ समाचार उस जादूगर के पास पहुंचा कि राजा ख़त्म हो चुका है और 3 महीने पहले उसका घोड़ा भी खुश होने लगा, तो वो भागा भागा अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि हे भगवान, तुझे पता है हमको सजा देने वाला राजा ही मर गया, और उसका जो घोड़ा हमको उड़ना बनाना था वो भी मर गया। अब ना राजा है ना घोड़ा है। इसलिए इस कहानी से ये शीर्षक मिलता है, जब तक आपकी ज़िंदगी है ना, बिना टेंशन के जियो, खुशियों के जिए। पता नहीं ज़िंदगी का कल किसका भरोसा है, कल क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए आज को बहुत मज़े से जियो, यही इस कहानी से शीर्षक निकलता है। थैंक यू, धन्यवाद।